नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक फर्स्ट लेक्चर लिए थे तो हम राजस्व लेखपाल 2000 परीक्षा 2015 की जो एग्जाम आया, पेपर आया था, उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे थे। तो इसका एक सॉल्यूशन बनाए हैं और इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी किए हैं, व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी तक हम 62 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। जैसे जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा दिख रही है जो 2015 का हुआ था, प्रथम पालिका, इसी का पेपर करवा रहे थे। तो 62 क्वेश्चन करवा दिए थे, उसके बाद क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं सॉल्यूशन इसका, मतलब कैसे पेपर आया था, किस तरह का आया था, तो आप लिंक इसका होगा, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। सेकंड पार्ट को 62 क्वेश्चन के बाद 100 क्वेश्चन के बीच में करवाएंगे, ठीक है। इसी में क्या कहते हैं, जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जितने भी, मतलब ओवरऑल जितना पेपर आया था 2015 में, टोटल ओवरऑल पेपर हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, मतलब 62 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्या है 62 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी इस कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। क्या हो जाएगा, रंगून हो गया आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कर के विरुद्ध में, नमक को जो कर लगाया गया था उसी के उद्देश्य ये था कि कर को हटाना। ओके, और दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसी से नमक कर हटा गया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो भारत का उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज किया था, मासीराम मेघालय, सबको पता है, मासीराम मेघालय में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में। और उसके बाद है एनपीसी से क्या अभिप्राय है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एनपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस बार भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो क्या हो जाएगा, जहीर अब्बास। उस टाइम का करंट अफेयर्स से आया था, ठीक है, तो खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स आया था, ठीक है। तो इसका उस टाइम का आंसर क्या होता है, जहीर अब्बास था। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है, इसका देखो आप व्याख्यात्मक क्वेश्चन किए अच्छे से, हर क्वेश्चन को मैथ चाहे क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, तो उसको नीचे व्याख्या के साथ पूरा अच्छे से लिख दिए अच्छे से। तो आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था। तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये उस टाइम का करंट अफेयर्स आया था। तो आच्छादन पर किसी पदार्थ की वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण कहाँ जाता है। तो ये बोला जाता है प्रस्वेदन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रस्वेदन। तो आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर लगभग आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। 69 क्वेश्चन तक हो चुका है। और उसके बाद देखो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन है, 69 और 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। क्या बोला जाता है, सी प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के मतलब डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो क्या हो जाएगा, डी यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के रूप में बताया गया है, ठीक है, क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक होता है क्योंकि, ठीक है। तो क्या होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में अपेक्षा कम होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, ठीक है। तो मूल कर्तव्य को क्या कहते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन था उसी के अंतर्गत जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, आर्टिकल 51A में आता है, ठीक है। डीपीएसपी के बाद जो क्या कहते हैं, जो भाग आता है, मतलब 5वां भाग, ठीक है, उसी में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, ठीक है। तो किसके सुझाव पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ओके, क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। उसके बाद ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन है, आप लोग इसी से के लिए परेशान है किस तरह क्वेश्चन आए थे, तो ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ग्रामीण प्रवेश में आया था पहला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए करोड़ का प्रावधान किया था।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, ओके, शौचालय बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, ये बताना है। तो ऑप्शन इतना ए सही हो जाएगा, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं 2011 के। तो ये डेटा अभी भी याद कर लिए, क्योंकि डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 2021-22 की जो गणना हो रही है उसका डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी में कम से कम पर 50 मीटर की दूरी के कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा 70 लीटर, मतलब एक व्यक्ति को 70 लीटर पानी 50 मीटर के अंतर्गत ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये सरकार का उद्देश्य है, और कब तक 2022 तक का ये उद्देश्य है। ठीक है, मतलब अभी 2022 जो चल रहा है इसका उद्देश्य है 70 लीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो 75 जिले हैं और कितने मंडल हैं, सी 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, क्या हो जाएगा बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो आप लोग देख लीजिए यूपी का जितना भी जीके है कुल टोटल पढ़ लीजिएगा, ग्रामीण पर विकास में ही उठा के रख दिया है। ठीक है, यूपी जीके को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA, ठीक है, क्या हो जाएगा क्या कहते हैं MGNREGA प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा महात्मा गांधी नरेगा हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ किया गया था, तो कब शुरू किया गया था, 2006 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। देख रहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही क्वेश्चन ग्रामीण विकास में उठा के बना दिया है क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बता सकते हैं। चौथा स्थान है। ठीक है, पहले पे कौन है, राजस्थान, दूसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश, तीसरे कौन है, महाराष्ट्र, और चौथे पे है यूपी। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में जो हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। ठीक है, तो बीपीएल के लिए वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल का, तो कितना होना चाहिए, सी 20,000। 20,000 से कम है तो आप बीपीएल के अंतर्गत आएंगे। ओके, और ये डेटा अभी भी याद कर लीजिए, क्योंकि डेटा चेंज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, तो क्या हो जाएगा, मुगलसराय क्षेत्र। ओके, तो आप लोग ये देख लीजिए कि अभी तक जितने भी ग्रामीण प्रवेश क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टोटल आपको पूछ लिया है उठा के यूपी जीके का क्वेश्चन, यूपी जीके का बना दिया है ग्रामीण प्रवेश के नाम पर। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ यूपी जीके कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तभी आप ग्रामीण प्रवेश को 100% सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, सी 1945। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, सी हो जाएगा ऑप्शन 1945। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है, तो क्या हो जाएगा 25%, 7,500 रुपये। ओके, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है, श्रेणी प्राप्त लाभार्थियों को उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता और अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि कितना है, 25% या 7,500 रुपये। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन पकाने के, परोसने या उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा दैनिक। ठीक है, प्रत्येक दिन जांच पड़ताल करनी चाहिए और सफाई स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षित होने चाहिए, 33%। ठीक है, यूपी में 33% आरक्षित है सीटें महिलाओं के लिए ग्राम सभा के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने की कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो हो जाएगा सी कोसवानी वेबसाइट है। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देनों पर पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट है, कोसवानी। टोटल यूपी आप पढ़ लीजिए, आपका ग्रामीण प्रवेश क्लियर होने वाला है। ठीक है, ग्रामीण प्रवेश तो पढ़िए पढ़िए, उसके साथ योजनाएं, यूपी की योजनाएं आप फोकस ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, यूपी की योजनाओं के बारे में फोकस ज़्यादा रखिएगा। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, 1 बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर हो जाएगा। कौन सी शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, तो सी हो जाएगा कथक। कथकली कहाँ का और का है, ठीक है, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये सब घूमर राजस्थान का है। तो आप लोग को जान रहे हैं कथक कहाँ का है, यूपी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य। आप देखो
अब क्वेश्चन आपको सही से ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन मिले हैं अभी तक 75 से लेके 92 तक के बीच में क्वेश्चन टोटल यूपीजी के उठा के पूछ लिया आपसे। तो आप लोगों को डेटा क्लियर हो रही है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, भू अधिकारों को प्रलेख को जमाबंदी से तात्पर्य है। ठीक है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। किस मंडल का विश्व का उत्कृष्ट कालीन उद्योगों को केंद्र माना जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, कालीन सबसे ज्यादा वहां पर बनती है। और जिसको याद नहीं हो रहा वो याद कर लीजिए, मिर्जापुर की वेब सीरीज जो आई थी, ठीक है, मिर्जापुर, उसमें कालीन भैया थे ना, तो वहां पर कालीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां पर? मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहां तक पहुंच गया? मतलब लिंगानुपात का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, लिंगानुपात के बारे में ये बात कर रहा है। तो 2001 में तो 898, 1000 में 898 थी। ठीक है, 2011 में कितनी थी? सी हो जाएगा ऑप्शन 912। ठीक है, और इस बार और बढ़ जाएगा डेटा। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका चीनी मिल हो जाएगा, ऑप्शन डी, 96 का डी। ओके, उसका बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, बीपीएल सूचियों में छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हो जाएगा समाजवादी पेंशन स्कीम। उस टाइम शुरू की गई थी। ठीक है, अब ये नहीं चल रही है, इसका नाम चेंज हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इटावा जिला न्यायालय। ओके, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? इटावा जिला न्यायालय। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारों द्वारा किया जाता था? तो सी हो जाएगा, लेखपाल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, पंजीकरण जो भूमि का हो जाता था, अभी भी पंजीकरण भूमि का लेखपाल के द्वारा ही होता है। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 31 सीटें हैं। ओके, तो 100 क्वेश्चन आपको हो गए हैं। आप लोग देखिए होगा कि ध्यान से करंट जो ये क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन था, क्या कहते हैं 75 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चन जो थे ग्रामीण प्रवेश के, इसमें आप लोग देखेंगे मैक्सिमम 3 से 4 4 क्वेश्चन हमको मिले हैं ग्रामीण प्रवेश के, मतलब जो बेसिक ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन थे, और टोटल ओवरऑल यूपीजी के उठा के डाल दिया। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करिएगा। अभी हम एक पेपर आपको और करवाएंगे, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके पहले के पेपर करवाएंगे। तो हमको तो कई पेपर देख लिए, हमें ऐसा लग रहा है कि यूपी जो ग्रामीण प्रवेश है उसमें यूपीजी के उठा के पूछ लिया, और आपको विश्वास नहीं तो आप सबूत पेपर देख लीजिए। ठीक है, सबूत आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो इतना मैं करवाया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलता है, नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन।